तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो जुड़ चुके हैं आप चैंपियन परिवार में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। वही हमारा टॉपिक पवन दूतिका, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। तो हर बार की तरह हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एक एक शब्द का अर्थ जानते चलेंगे। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे ढाला, सांचे में ढला। सकल वपु, सकल माने सुंदर, वपु माने शरीर। है दिव्य माने अलौकिक, सुंदरशाली सुंदरता से परिपूर्ण या सुंदरता से युक्त। सतपुष्पों सी, सतपुष्पों से सुगंधित पुष्पों सी। सुरभि उनकी प्राण, सुरभि उनकी प्राण पोषिका, मतलब प्राणों को पोषण प्रदान करती है। इसका मतलब होगा प्राणों को पोषण, पोषिका। दोनों कंधे, दोनों कंधों, कंधों की बात की जा रही है। दोनों कंधों। वृषभ, वृषभ माने दोनों कंधों, वृषभ वर, वृषभ माने बैल होता है, वर माने श्रेष्ठ। हैं बड़े ही सजीले। यहाँ पर श्री कृष्ण के कंधों की बात की जा रही। वृषभ, वृषभ माने बैल, वर माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ वृषभ, श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े ही सजीले श्री श्याम सुंदर के कंधे हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी, कलभ माने हाथी होता है, कर माने सूंड, सी माने के समान। हाथी के सूंड के समान उनकी बाहें, उनकी जो बाहें हैं हाथी के सूंड के समान। शक्ति पेटिका मतलब शक्तिशाली, शक्तिशाली अर्थात शक्तिशाली कह लें, शक्ति पेटिका या शक्तिशाली। राजाओं सा सिर, राजाओं के समान श्री कृष्ण के सिर। यहाँ पर सिर श्री कृष्ण के बारे में। लसा माने सुंदर, दिव्य माने अलौकिक, अपीड़ माने मुकुट होता है, अपीड़ माने मुकुट, अपीड़ माने मुकुट होता है। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। शोभा सुशोभित, शोभा सुशोभित हो रहे होंगे। उभय, उभय माने दोनों। श्रुति माने श्रुति माने कान, श्रुति माने कान। स्वर्ण कुंडल, उनके जो सोने के कानों में जो कुंडल पहने हैं बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। नाना, नाना माने विभिन्न। रत्न कालित माने रत्नों से युक्त, रत्नों से जड़े हुए। भुज, भुजाओं की बात की जा रही है। भुज माने भुजाएं। मंजू माने सुंदर, क्यूर माने बाजूबंद होता है। मंजू माने सुंदर, केऊर माने बाजूबंद होंगे, होंगे सही रहेगा। मोती माला, मोती माला की बात की जा रही है। मोती माला, हीरे जवाहरात, उनकी बात करें। लसित, लसित माने सुशोभित। उनका कंबु, कंबु माने शंख होता है। कंठ माने गला होता है, गला होगा, होगा ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा एक एक शब्द का अर्थ हो चुका है। सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग संदर्भ। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ हम बता दें, संदर्भ ये होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। ये हमारा संदर्भ होगा। फिर साथ ही हाँ हेडिंग डालेंगे प्रसंग, प्रसंग, ये प्रसंग। प्रसंग में बता दें इसी से रिलेटेड हमारा प्रसंग होगा, जो कि प्रसंग लिखेंगे हम। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपनी दूतिका पवन को बताती हैं। पवन को कृष्ण की शरीर के बारे में वर्णन करती हैं, उनकी सुंदरता के बारे में वर्णन करती हैं। यही हमारा प्रसंग होगा। फिर हम हेडिंग डालेंगे व्याख्या, हेडिंग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या बता दें आपको हम, व्याख्या हम आपको बताएंगे अभी। सबसे पहले हम अपनी ओर से 4 शब्द ऐड करेंगे। 4 शब्द हम ऐड करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपनी दूतिका पवन से कहती हैं, हे प्यारी पवन, जब तुम मथुरा पहुंचोगी तो श्री कृष्ण की जो शरीर की वह सुंदरता वर्णन उसको बता रही हैं। सांचे ढला सकल वपु दिव्य सौंदर्यशाली, उनका जो शरीर होगा सांचे में ढला सुंदर सकल, उनका जो शरीर होगा सांचे से दिव्य अलौकिक सुंदरशाली होगा, सौंदर्यशाली होगा। सत पुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण सुत, और सुपुष्प सुंदर पुष्पों से उनकी शरीर से सुगंधित, सुगंधित हवा ऐसी आ रही होगी जैसे प्राणों को पोषण प्रदान करती है, प्राणों को पोषण प्रदान करती है। दोनों कंधे वृषभ वर,
वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। जो श्री कृष्ण के दोनों कंधे हैं, वृषभ बैल श्रेष्ठ बैल के समान बड़े ही सुंदर एवं सजीले हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी सकती होगी पेटिका वो। उनकी जो लंबी लंबी बाहें हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े ही श्रेष्ठ लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति पेटिका है। उनकी जो लंबी बाहें हैं, कर माने कर माने कलभ माने हाथी होता है, कर माने हाथी की सूंड, सी हाथी के सूंड के समान उनकी जो लंबी बाहें शक्तिशाली होंगी। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपील होगा। राजाओं के समान श्री कृष्ण के सिर पर सुशोभित, लसा माने सुशोभित, अलौकिक मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण उनके कुंडलों की। जो उभय माने दोनों होता है, श्रुति माने कान होते हैं। दोनों कानों में जो सुंदर सुंदर स्वर्ण के कुंडल पहने होंगे, बड़े ही सुशोभित हो रहे होंगे, बड़े ही अच्छे लग रहे होंगे। नाना नाना रत्नकालित भुज में मंजू केयूर होंगी। विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े, रत्नों से युक्त उनके जो भुजाएं हैं, उनमें मंजू, मंजू माने होता है सुंदर, और केयूर माने उनके जो बाजूबंद है, बड़े ही सुंदर सुशोभित हो रहे होंगे। मोती माला लसित लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। मोती मालाओं से सुशोभित उनका जो कंठ गला होगा, शंख के समान उनका कंठ होगा। तो ये हमारा आज का व्याख्या है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।